मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसके बच्चे ने और बीवी ने उसको जान से ख़त्म कर दिया। मैं अब विदेश जा रहा हूँ यहाँ से, अब मेरी पता नहीं है कब आऊँगा वापसी, कब नहीं आऊँगा। जब इन्होंने पुलिस का नाम लिया तो माँ बेटा दोनों वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए उसी दिन से। फरीदाबाद में करीब 40 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर हरवीर सिंह मलिक 47 वर्ष की लाश सूरजकुंड थाना क्षेत्र के सिद्धदाता आश्रम से लगभग 300 मीटर दूर जंगलों में एक पुलिया के नीचे से बरामद हुई है। शव को कपड़ों और चादर से लपेटकर गट्ठर की तरह बांधकर नाले के नीचे फेंका गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया था, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया और देर शाम दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक हरवीर बीपीटीपी थाना क्षेत्र की सेक्टर 75 स्थित टेरा लवेनिम सोसाइटी में पत्नी संगीता और 22 वर्षीय बेटे साहिल के साथ रहते थे। हरवीर सिंह मलिक की शादी 1999 में संगीता नाम की महिला से हुई थी और वे अजरौंदा गांव के रहने वाले हैं। वे प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस का काम करते थे। परिजनों के अनुसार हरवीर 10 जुलाई से अचानक लापता हो गए थे। इसके बाद से उनका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आने लगा। परिजनों ने जब हरवीर की पत्नी संगीता से बार बार उनके बारे में पूछा तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 15 जुलाई को संगीता अपने बेटे साहिल के साथ अजरौंदा गांव स्थित अपने ससुराल पहुंच गई और वहां परिजनों को बताया कि हरवीर नेपाल घूमने गए हैं। लगातार टालमटोल भरे जवाब और गुमराह करने वाली बातें सुनकर परिजनों का शक और गहराने लगा। लगातार तलाश और पूछताछ के बावजूद जब हरवीर का कोई सुराग नहीं मिला तो उनके भाई कुलबीर मलिक ने 31 जुलाई को बीपीटीपी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बाद में मामला सीआई यूनिट सेंट्रल को सौंप दिया गया। 20 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि सूरजकुंड क्षेत्र में जंगलों के बीच एक पुलिया के नीचे संदिग्ध हालत में लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बुलाया। जब शव को खोला गया तो पहचान हरवीर के हाथ में पहने कड़े और बालों से हुई। मृतक के चाचा ने बताया कि पुलिस को ये जगह बेटे साहिल की निशानदेही पर मिली। मृतक के चाचा अमर सिंह मलिक और भाई कुलबीर ने बताया कि हरवीर के लापता होने के बाद से ही उन्हें उसकी पत्नी और बेटे पर शक था। कई बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने गुमराह करने वाले जवाब दिए। दोनों का आरोप है कि इसी वजह से उन्हें अब यकीन है कि हरवीर की हत्या इन्हीं दोनों ने की है। नाम क्या है? मेरा कुलबीर मलिक। कौन है मृतक? क्या नाम है? वो हरवीर मलिक मेरा भाई है। छोटा भाई था? छोटा सबसे। क्या हुआ? मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसके बच्चे ने और बीवी ने उसको जान से ख़त्म कर दिया। आपको कैसे मिली जानकारी मिली? ये तो अब पुलिस ने जब पकड़े हैं उन्होंने बताया है। जब कल डेड बॉडी इन्होंने ली है वहाँ से बरामद की है, जब पता लगा है कि लड़के ने इसको ख़त्म किया है। हरवीर मलिक जो आपके भाई हैं कब से गायब थे? आपने उनकी पत्नी से बात की होगी? वो 11 तारीख से उनके स्विच ऑफ हैं, 10 जुलाई से मेरे भाई के। और फिर उसके बाद 14 को ये घर पे आई, इसकी वाइफ। कहाँ? ये अजरौंदा गांव में। अच्छा, अजरौंदा। हाँ। अजरौंदा के थे क्या नाम? हाँ, मलिक साहब। हाँ। अच्छा। तो 14 को इसको पूछा गया कि उसके फ़ोन स्विच जा रहे हैं पिंटू के, भाई उसको प्यार से पिंटू बोलते थे। तो बोली कि वो घूमने के लिए गया हुआ है। फिर एक मैसेज कराती है इसकी वाइफ कुछ 5-6 दिन के बाद में, बाहर से विदेश से मैसेज आता है कि मैं नेपाल गया था और वहाँ पे कोई मर्डर हो गया और मैं अब विदेश जा रहा हूँ यहाँ से, अब मेरी पता नहीं है कब आऊँगा वापसी, कब नहीं आऊँगा। आपको मैसेज करा दिया व्हाट्सएप पे? हाँ, अच्छा। व्हाट्सएप पे। वो हरवीर के फ़ोन से? नहीं, किसी और नंबर है, फेंक है। फेक नंबर? हाँ। अच्छा। फिर और ज़्यादा शक बढ़ गया हमारे को। जब हमने मैसेज दिखाया 2-4 आदमियों को, वो बोले इसको ब्लॉक कर दो,
ये कुछ नहीं है, तुम्हारे को परेशान करने वाली बात है। शादी कब हुई थी? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या? अरेंज थी। कहाँ की है लड़की? ये गांधी कॉलोनी। कागज कार्रवाई में लग रहा कब हुई थी है, वो शादी? थोड़ी बहुत देर में। शादी को तो काफ़ी टाइम हो गया जी, बच्चा कितना बड़ा है, क्या है? 20-22 साल का है। कितना है? 22 साल का? हाँ, 22। अच्छा, नाम क्या है उसका? बच्चे का साहिल। तो कैसे उनकी हत्या हुई है, क्या इस्तेमाल किया गया है? अब तो वही बताएंगे क्या चीज़ उन्होंने। तक हमें कुछ बताया नहीं चोट गया। चाट है कोई शरीर पे? सर फटा हुआ है। सिर पे चोट मारा है। तो किसने मारा फिर वो? उसके बच्चे और बीवी ने। कबूल लिया उन्होंने? हाँ, कैसे कबूला उन्होंने? कब कैसे शक हुआ? आपने को सूचना दी पुलिस को? जब पुलिस ने उनको पकड़ा है। आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी भाई की? जी अच्छा, तब पुलिस ने उनसे पूछा? हाँ। तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया? हाँ जी। किस हालत में मिली थी बॉडी, कहाँ मिली थी? बॉडी ये सिद्धार्थ आश्रम के पास पुलिया है, उस पुलिया में नीचे फेंक रखा था गठरी में बांध के। अच्छा, गठरी बांध के कंबल में? हाँ, 8-10 चद्दर हैं, 8-10 पन्नियाँ हैं, टेप की हैं, तो बहुत तरीके से बांध रखा है उसको। तो क्या इसने बॉडी घर में भी रखी थी छुपा करके? सुनने में यही आता है। 2 दिन तक घर में बॉडी? हाँ, सुनने में यही एक आता दो है। दिन बाद सामान निकाला, उसके साथ निकाल के ले गए, अच्छा। जैसा शक जा रहा है। नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है। सर ऐसा था 11 तारीख को उसके हरवीर का फ़ोन बंद हो गए दोनों। तो इनकी मम्मी जो है फ़ोन करती रहती थी हरवीर से, 8 दिन में 2-4 बार फ़ोन ज़रूर करती थी। तो वो वेट करती रही, फ़ोन कैसे नहीं मिल रहा। तो 15 तारीख को उसकी वाइफ गांव में अजरौंदा में आ गई और घर पे रहने लगी। उसको फिर पूछा भाई हरवीर कहाँ, फ़ोन क्यों बंद है उसके? आती जाती रहती थी वो? आती जाती रहती थी, लेकिन अब 1.5 साल से नहीं आ रही थी। और अपने उसने फ्लैट ले लिया, फ्लैट में रह रही थी 75 सेक्टर में। और मम्मी और 2 भाई इनके अजरौंदा में रह रहे थे। तो जब उसको पूछा 15 तारीख को, तो उसने कहा भी वो तो विदेश गया हुआ है, तो ये नेपाल गया है। तो फिर ही चुप लगा गए। फिर वो कई दिन बाद लड़का और वो फिर आते रहे, वहीं सोते रहे, रात को सुबह चले जाते थे। फिर इसका भाई आया हरवीर का, कुलवीर अजेंदर ने जो है फिर सख्ती से पूछा उसको, अभी तू बता क्यों नहीं रही, तू क्यों गुमराह कर रही है हमारे को, और अगर नहीं बताएगी तो हम पुलिस में जा रहे हैं। 27 तारीख की बात है। जब इन्होंने पुलिस का नाम लिया तो माँ बेटा दोनों वहाँ से फरार हो गए और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया उसी दिन से, अजरौंदा से ही। स्कूटी पे गई थी वो, अपने कपड़े वगैरह सारे लेगी घर में से, और कुछ नहीं वहाँ, कुछ नहीं घर में। और उसने एसी भी फिट करवाया अपना रहने के लिए। मतलब इतना क्राइम करने के बाद भी इतने ऐसे रह रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। बॉडी कहाँ थी? बॉडी ये हमारी मिली है सिद्धार्थ आश्रम से और मानव रचना के बीच में जो नाला है, उस नाले के नीचे पड़ी हुई मिली है। तो क्या जो जानकारी मिली, इन्होंने मार की बॉडी को पहले घर में रखा? मार करके इन्होंने घर में रखा है और 12 तारीख को बता रहे हैं, 12 तारीख को यहाँ से गाड़ी में रख के ले गए माँ बेटा दोनों, और फिर नाले में ऊपर से बॉडी को फेंका गया। मारा कब था? 10 तारीख की रात को ही। और यहाँ कब आई थी वो? यहाँ आई थी 15 तारीख को। यानी कि मारने के बाद, हत्या करने के बाद बॉडी वहाँ थी और ये यहाँ के रह रहे थे? हाँ जी, फेंकने के बाद भी। और फिर उसके बाद में ये लोग फरार हो गए यहाँ से 27 के बाद में। ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो हम इसमें 11 तारीख को एसीपी साहब से मिले थे। एसीपी साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो पीए थे निहाल सिंह इंस्पेक्टर साहब, वो मिले हमें। उन्होंने हमारा को तुरंत बेचारों ने बैठाया, एप्लीकेशन पढ़ी और उसी टाइम डीसीपी साहब को मार्क कर दी वो एप्लीकेशन। हम वहाँ से 11 तारीख को शाम को 4 बजे लेकर के एप्लीकेशन तो वहीं थी। दूसरी एप्लीकेशन हमने डीसीपी साहब को 12 तारीख को दी, मैडम उषा कुंडू को। उन्होंने बड़ा रिस्पांस दिया। उसी टाइम हम बैठाए, 3-4 थे, बिठा करके बातचीत करी और उन्होंने कहा भाई एसीपी साहब से मिलो, और एसआईटी गठित करने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए। एसीपी साहब उसके हेड बनाए और एसआईटी गठित करने के बाद में हम एसीपी साहब को फिर मिलने के लिए गए, तो वो हमें उस दिन मिले नहीं थे। 13 तारीख को एसीपी साहब मिले। उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया हमारे को, एसीपी साहब ने। उसने कहा भाई ये 15 अगस्त की छुट्टियाँ 2-3, इसके बाद हम आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के देंगे। तो रिजल्ट के बाद फिर हमारे को संडे को 17 तारीख को सीआईए ऑफिस बुलाया गया। तो सीआईए इंचार्ज मिले, उन्होंने हमारे से कहा बेटा चिंता मत करो, जहाँ इतने दिन हो गए 3-4 दिन मेरे को भी दे दो, मेरे पास आपका केस 13 तारीख को आया है। तो अब हमने कहा जी कोई बात नहीं सर, इतने टाइम हो गया, हम तो नेगेटिव बोले नेगेटिव मत सोचो, हो सकता है वो कहीं फरार हो या घर से झगड़े में चला गया हो, मिल जाएगा आपको। ये इंतजार करते रहे। फिर कल हमारे को फ़ोन आया 20 तारीख को दोपहर को 11 बजे, अब भाई आप थाने आ जाओ जल्दी से, बीपीटीपी। तो हम वहाँ जाने लगे, क्योंकि हरवीर का भाई गुड़गांव में था, सर्विस करता है ये ड्राइवरी। तो बेचारा वहाँ से ये कैब करके आया, तो उसमें हमें 12:30 बज गए जी। फिर हम थाने के लिए पहुँचे। जब थाने गए तो रास्ते में फ़ोन आ गया वर्ल्ड स्ट्रीट के पास ही, आप सूरजकुंड रोड पे आ जाओ। तो हमें जब तक कुछ नहीं पता था। फिर हमने गाड़ी में लिया और हम सारे सूरजकुंड रोड पे पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो हमने काफ़ी पुलिस की गाड़ियाँ देखी, तो हमें आईओ साहब मिले
इंस्पेक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा घबराओ मत, बॉडी मिल गई है। फिर इन्होंने नाले के नीचे उतर करके, वहाँ CIA का स्टाफ था कम से कम 10-15 आदमी, और हमारे सामने ही उन्होंने कुछ नहीं किया था जब तक हमारे सामने ही जो गठरी को काटा, गठरी के अंदर पूरा पॉलीथीन, चद्दर, कंबल इस तरह से बांधा हुआ था, बॉडी को हवा नहीं लगी बिल्कुल भी, और नहीं तो कुत्ता ही छन-बिन कर देते 1 महीने में। और वो बॉडी जो है जैसी भी गली फरी है जैसी भी है, और सर फटा हुआ उसमें बस, और बाकी उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था, ब्रेसलेट से पहचाना गया, उस ब्रेसलेट के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था हरवीर मलिक, और वहाँ से बॉडी हमें कल मिली। बॉडी मिलने के बाद ये यहाँ पे ले आए, और उसके बाद वो CIA में है, लड़के को साथ लेके आई थी CIA, वाइफ उसकी पता नहीं कहाँ थी, कहाँ रखी हुई थी CIA वालों ने, लेकिन लड़के को हमारे सामने वहाँ रखा हुआ था। क्या बात सामने आई, इन्होंने हत्या क्यों की, हत्या में कौन कौन शामिल है? सर ये तो पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का हमें कुछ नहीं बताया गया, अभी CIA के पास केस है। तो हत्या के मामले में मिल गई है? हाँ, उन्होंने कबूल किया है, हत्या तो इन लोगों ने की है। वजह नहीं बताई? वजह नहीं बताई कोई भी। तो कितने दिन बाद मिली बॉडी? बॉडी मिली है सर पूरे 1 महीना और 10 दिन बाद। 1 महीना 10 दिन बाद बॉडी? हाँ जी, 10 तारीख का, 10 जुलाई का केस है ये रात को, और हमें 20 तारीख को बॉडी मिली है, 20 अगस्त को। 1 महीना 10 दिन? हाँ जी, और हम 31 को एप्लीकेशन दी थी, और 1 अगस्त को FIR नंबर 134 दर्ज हुई है। उसके बाद हम जाते रहे, और ये भी बेचारे कोशिश करते रहे, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। तो घर में सामान भी नहीं बता रहे? कुछ नहीं? घर में उनके पूरा सामान है, उसके वॉशिंग मशीन नहीं है सिर्फ। तो हमने ये बताया था, हमें ये शक था कहीं ऐसा ना हो वॉशिंग मशीन में काट के लेके डाल के गए हों ये, लेकिन जो इसकी साली 10वें फ्लोर पर रहती थी, वो अपना सामान 12 तारीख को वहाँ से पूरा लेगी। फिर हमने पूछा भाई वो किस में सामान लेके गई है, तो ये कहते उसकी एंट्री नहीं है गार्ड के थ्रू। मैंने कहा जब घर का पूरा सामान जा रहा है, ऑटो में गया होगा, गाड़ी में गया होगा, कैसे ले गए होंगे, तो उसकी फुटेज भी हमारे को नहीं पता लगी थी। तो क्या साली भी शामिल है क्या? साली भी उसको, मतलब वो इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि जब वो उसका मर्डर हुआ है 10 तारीख को, तो किसी ने बताया भाई शोर मच रहा था, और वो ऊपर वाला जो फ्लोर है 4 नंबर, उसने अंदर से हरवीर ने दरवाज़ा बंद कर लिए थे, दूसरे के फ्लोर में से कूद करके बालकोनी में से, और तब पीछे से जंगला तोड़ करके उसमें से बढ़ा है वो लड़का, और तब उसने अंदर से ताला खोला, और तब वो ये अंदर इन्वॉल्व हुए सारे। वॉशिंग मशीन का क्या रोल है? वॉशिंग मशीन का हमें शक था, लेकिन वॉशिंग मशीन और उसके साली का जो सामान गया उसके साथ ही वो वॉशिंग मशीन भी गई है। क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या होनी? कार्रवाई सर इस पर सख्त से सख्त होनी चाहिए, जैसा इन लोगों ने विश्वास करके किया। हर आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तो रहता ही है, और उसमें भी इस तरह का विश्वासघात कर दें तो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए इन लोगों को। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है? कोई सुरक्षित नहीं है, जब घर में ही बच्चे ने और बीवी ने कर दिया तो आदमी कहाँ सुरक्षित है। जी, 1 अगस्त को थाना BPTP में कुलबीर वासी अजरुंदा ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई हरबीर 13 विलेनियम सोसाइटी सेक्टर 75 में रहता है, और वो 11 जुलाई से लापता है, जिस पर थाना BPTP मिसिंग की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने मृतक हरबीर वासी की पत्नी संगीता व उसके बेटे साहिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि जो साहिल है वो 11 जुलाई की रात को आया था मकान पर अपने पिताजी के पास, तो उसके पिताजी ने दरवाजा नहीं खोला, तो इसी बात पर गुस्सा होकर वह दूसरे मकान की छत से अपने मकान में गया, और अपने पिताजी के सर पर चोट मारकर उसके द्वारा पिताजी की हत्या कर दी गई। तो इस मामले में जो हरवीर था, उसकी पत्नी ने उसके बेटे साहिल ने मिलकर उस डेड बॉडी को, हरवीर की डेड बॉडी को एक कपड़े में इस तरह से पैक करके 12 जुलाई को सूरजकुंड क्षेत्र में सिद्धार्थ आश्रम से आगे कुलिया में डाल दिया, जो पुलिस द्वारा डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, जिनसे पूछताछ जारी है।